प्रबल सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में मैराथन दौड़ में हुए शामिल। मध्य प्रदेश अजाक संघ भोपाल के आह्वान पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन। नकुल नाथ के आह्वान पर बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की समस्या को लेकर कांग्रेस के युवा नेता प्रबल सक्सेना के नेतृत्व में आज श्याम टाकीज से निकाली गई मैराथन दौड़, जिसमें जिले भर के सैकड़ों युवा शामिल हुए, जो राजीव भवन जाकर समाप्त हुई। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। प्रबल जिसने इस मैराथन का आयोजन किया है उसे शुभकामनाएं देता हूं। और ये केवल एक मैराथन नहीं, आगे ना बढ़िए। हमारे वरिष्ठ हमें शुभारंभ करने जा रहे हैं हरी झंडी देके। मैं एक बार कहना चाहूंगा, जय जय नकुलनाथ हमारे बीच में है। जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ। डीजे आगे बढ़ाइए, डीजे आगे बढ़ाइए, डीजे आगे बढ़ाइए। इसके बाद उद्बोधन के लिए हमारे युवा तेज तर्रार जोशीले भाई विश्वेन बैस इससे निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन यहाँ पर दे। ये गाने में चलाना, उद्बोधन जब चलेगा। भाई विश्वेन बैस जोरदार नारे लगाएंगे। जय जय नकुलनाथ, जय जय कमलनाथ। पूरे जोश के साथ एक बार नहीं भूला। जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। आदरणीय मेरे युवा साथी, महंगाई में जो आज हम सबकी कमर तोड़ के रखी है, आज हमें मौका मिला है। आज हम एक मैराथन के रूप में उपस्थित होकर अपना आक्रोश जताए और दिखाए इन निकम्मी सरकार को कि युवा सोया नहीं है, युवा जाग चुका है। और आने वाले समय में हम आपकी हर नीतियों का विरोध इस तरीके से करेंगे कि आपके कानों में जो आप अभी जूनी नींग रही है, आपके कान के पर्दे बढ़ जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, आज पेट्रोल और डीजल के दाम आपकी चीजें छुपे नहीं है साथियों। आप देखे रोजाना केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का है, लेकिन इन्हें आम जनों को दर्द दिखाई नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज भी जो खून नहीं खोला तो वो खून नहीं है, पानी है। क्योंकि जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है, पानी है। आप सबको, हम सारे युवाओं का नमन है और आप सबसे नकुल कमलनाथ जी की सेना का यह विनम्र निवेदन है कि इस दर्द को मत भूलिए जो आज इस महंगाई के दौर में हम लोग भुगत रहे हैं और जो हम देख रहे हैं। माननीय नकुल कमलनाथ जी का था और जिस तरह युवाओं की आवाज़ माननीय नकुल कमलनाथ जी हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया जिस प्रकार बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, महिलाओं के लिए अत्याचार और हमारे युवा साथियों पे जो वादा खिलाफी जो योजना चलाई थी भाजपा सरकार ने, और वो किसी भी काम में दुरुस्त नहीं उतरी है, खरी नहीं उतरी है। इसलिए माननीय नकुलनाथ जी ने हमें आदेश दिया कि अब समय आ गया है कि युवाओं को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्हीं के आदेश पर आज सारा युवा, जिस तरह आपने सैकड़ों युवा देखा छिंदवाड़ा की सड़कों पर उतरा है, वो माननीय नकुल कमलनाथ जी के आदेश पर उतरा है। और आगे भी अगर भाजपा सरकार सुधरेगी नहीं तो आज के बाद जिस तरह माननीय नकुल कमलनाथ जी ने कहा है कि कल भी आता है, हम बार बार उतरते रहेंगे, बार बार विरोध जताते रहेंगे और हम इन लोगों की नाक में दम कर देंगे जब तक ये जनता के भले के काम नहीं करेंगे। ये जो जनाक्रोश रहेगी। मध्य प्रदेश अजाक संघ भोपाल के आह्वान पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन। बेमार्मी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। चूँकि इस विषय पर मेरे सारे स्वरोजगार योजना के संदर्भ में हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जो बच्चे आए इनको अवगत कराने के लिए कहा है। आरक्षण मिलना चाहिए। हम सब इस चीज़ के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे भी हमारी लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि मैं बताना चाह रहा था कि आज जिस तरह हम पदोन्नति में आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़े। तो मेरा ऐसा मानना है, आग्रह है कि हम क्यों ना हमारे इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करें। सरकार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे स्थापित बिजनेस, हम सब जानते हैं कि यदि हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो हम अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा समाज इस बात में कहने में कहीं मुझे संकोच नहीं है कि हम आर्थिक रूप से अभी सक्षम नहीं हैं। हम सब इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। और शासन द्वारा जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इन योजनाओं के माध्यम से हमको हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमको आप सब और हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। रोजगार देने वाला बनना है। साथियों, हमारे जो युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा SC ST के जो युवा बेरोजगार हमारे साथी हैं, उनके लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं उन्होंने निकाली है। उसमें ऋण की सीमा भी काफी बढ़ी हुई है। आप लोग नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। और सब्सिडी भी गवर्नमेंट में इसमें देती है। तो सभी से अनुरोध है कि नौकरी के अलावा अपने स्वयं के रोजगार, स्वयं के उद्योग के बारे में आप लोग सोचें। इसके पश्चात मैं आदरणीय गोंड महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय शिवराम मरकाम जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपने विचार रखें। आदरणीय केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, उद्यम क्रांति योजना अभी नई लॉन्च हुई है। एक रविदास जी की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, एक नई योजना आने वाली है, खासकर हमारे SC वर्ग के बच्चों के लिए है। वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री प्रयास करें। मैं आपके सामने योजनाओं की थोड़ी कुछ बातें रखना चाहूँगा जो आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उन बच्चों तक पहुँचे जो इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। कम से कम हम सब उनको पहुँचा सकें और बता सकें। सम्मानित साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के माध्यम से हम उद्योग, सेवा, व्यवसाय की गतिविधियों में हम युवा वर्ग को है, हम कोई ऐसी इकाई स्थापित करें जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, निर्माण का काम करें। चाहे हम पोहा बना लें, चावल से पोहा बनता है, मुरमुरा बना लें। अजाक्स के साथ साथ पीछे जैसा बोर्ड में लिखा हुआ है, हमारे बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे 1 दर्जन से ज्यादा संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं और सभी एक उसमें आ रहे हैं। जो 28 जनवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में डिसीजन हुआ है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शासन के ऊपर डिसीजन छोड़ा हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने एक मंत्री समूह की समिति बनाई है। मंत्री समूह की समिति ने अजाक्स हमारा केवल अधिकारी कर्मचारी का संगठन है, उसी से अकेले से चर्चा करने की बजाय सपाक्स को भी साथ में बुलाया हुआ है, जबकि सपाक्स एक राजनीतिक संगठन है। तो हमारी ये विभिन्न मांगों को लेकर हमने आज एक दोषी धरना 1 तारीख से लेकर आज तक आंदोलन का विभिन्न चरणों में पूरा किया। अंतिम चरण हमारा आज धरना आंदोलन है। इसमें 5 मांगा हमने रखी है। पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। दूसरा, बैकलॉग के जो पद 2016 से नहीं भरे गए उनको तत्काल भरा जाए। तीसरा, आउटसोर्स की प्रथा जो है, जो आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, आउटसोर्स की प्रथा तुरंत बंद किया जाए। चौथी मांग है, पूरे मध्य प्रदेश में उनकी छात्रवृत्ति, राजनीतिक या सामाजिक या अधिकारी कर्मचारी के विभिन्न मामले जो लंबित हैं, उन मामलों को सहानुभूति। नौकरी को छोड़कर युवा ने दिया बिजनेस का उदाहरण। चाय की दुकान खोलकर आज लोगों को आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बना युवा। लक्ष्मी पुत्र
शीतल इंडस्ट्रीज में जॉब करता था और उसके बाद जॉब छोड़ने के साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि खुद का व्यवसाय चालू किया जाए जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और काम भी, और खुद का ब्रांड बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मेरे अभी तक के टोटल 9 आउटलेट है, जिसमें से 7 छिंदवाड़ा में है और एक कान्हा में और एक जबलपुर में। आगे भी मेरा पेज का और सिमरी का काम चालू है, तो इससे मैं लोगों को रोजगार भी दूंगा और एक अपना खुद का ब्रांड तैयार करूँगा ताकि मुझे नौकरी ना करनी पड़े, क्योंकि मैं उस नौकरी से लगभग 80-90 हज़ार रुपये कमाता था और मुझे लगा कि मैं इस व्यवसाय को आगे करके खुद का काम आगे बढ़ा सकता हूँ। नौकरी छोड़ा आपने तो क्या उसको लेकर आपको लगा कि यही खोलना चाहिए था? हाँ, खुद का व्यवसाय चालू करने प्रेरणा मिली आपको? मुझे प्रेरणा ये मिली कि एक स्वच्छता अभियान भी था, जो अभी डिस्पोजल चल रहे हैं कांच के लाते हैं, तो मैं कुल्हड़ में यूज़ करता हूँ। टोटल मेरी चाय जो चलती है कुल्हड़ में, खाने वाला कुल्हड़ भी देता हूँ मैं और मिट्टी वाला कुल्हड़ भी, जिससे गंदगी भी नहीं फैलती है और डिस्पोजेबल आइटम हो जाता है। क्या नाम है आपका? संजय पंजवानी। जिले में आज कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 17 आई है। वहीं आज जिले में एक्टिव कोविड-19 मरीजों की संख्या 145 हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 37 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं।